उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के कोर एरिया माने जाने वाले रिसगांव परिक्षेत्र के दक्षिण सालीभाट बिट में कई साल पुराने और ऊंचे सागौन के हरे भरे सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया, जिसमें उसी क्षेत्र में तैनात वन अफसरों की मिलीभगत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ओडिशा नवरंगपुर की सीमा से लगे हुए इस इलाके में सक्रिय पुष्पा गैंग सक्रिय है, जो अभ्यारण्य के दागी ऑफिसर और कर्मियों से मिलीभगत कर कटाई को लगातार अंजाम दे रहे थे। उपनिदेशक वरुण जैन द्वारा पीसीसीएफ को 30 जनवरी को सौंपे गए 350 पन्ने की रिपोर्ट में दागी अफसरों के काले कारनामों का जिक्र प्रमाण सहित किया गया है। रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए वरुण जैन ने बताया कि सितंबर से लेकर जनवरी तक हुई कार्रवाई के दरमियान पाए गए कई तकनीकी तथ्य के अलावा मुखबिर से मिली सूचना की पुष्टि किए जाने के बाद हमने 3 महीने तक सूक्ष्मता से कड़ियों को जोड़कर पड़ताल की, जिसमें एसडीओ मेहतर राम साहू, डिप्टी रेंजर देवशरण साहू, वन रक्षक केशव पांडे और दैनिक वेतन भोगी निमेश यादव की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता पाई गई, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। 26 सितंबर को नवरंगपुर जिले के सोनपुर गांव में अभ्यारण्य की एंटी पोचिंग टीम ने कई घरों में छापेमारी कर सागौन के लाखों रुपए के चिरान और फर्नीचर बरामद किए। ये इलाका टाइगर रिजर्व की सीमा से 15 किलोमीटर दूरी पर था। पूछताछ पता चला कि सागौन अभ्यारण्य के कोर इलाके से आ रहे हैं। बताया गया कि पश्चिम बंगाल से जुड़े ये कारीगर फर्नीचर को ओडिशा की नामी जगह के अलावा आंध्र प्रदेश और कोलकाता के कारोबारियों को सप्लाई करते हैं। एंटी पोचिंग टीम के मुखबिर ने तस्करी के इस बड़े खेल विभागीय मिलीभगत के संकेत दिए। इसी दिन से उपनिदेशक वरुण जैन की टीम ने पड़ताल भी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि इस तरह जिम्मेदार अफसर तस्करों को शह देते हैं। 26 दिसंबर को पकड़ा 3 आरोपियों को रिसगांव कार्यालय भी लाया गया था और सुरक्षा की जिम्मेदारी और मिली कई सूचनाओं से भी उनकी संलिप्तता पाए जाने का जिक्र रिपोर्ट में है, जिसका स्क्रीनशॉट भी रिपोर्ट में संलग्न किया गया। मिलीभगत की भनक लगती है अभ्यारण्य प्रशासन ने पुलिस की मदद लेनी भी शुरू कर दी है। मामले में एसडीओ मेहतर राम साहू ने अपने ऊपर लगे सारे आरोप को निराधार भी बताया। विभागीय जांच और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो न्यायालय में जाऊंगा, ऐसा भी कहा गया है। गरियाबंद से नागेश साहू सोनू की रिपोर्ट।